को स्थापित करने के लिए एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दुनिया वालों को बता दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। दक्षिण भारत के सभी राजनेता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थे, किंतु राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों के प्रयासों से 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी हिंदी हमारी जान। इस धरा पर भाषा ढेरों सबकी अपनी पहचान है, पर हमारी हिंदी का क्या कहना, यह भाषा बड़ी महान है। पर हमारी हिंदी का क्या कहना, यह भाषा बड़ी महान है। यहाँ तुलसी की रामायण है और कृष्ण का गीता ज्ञान है। प्रार्थनाओं में ताकत इतनी, यहाँ मिलते सीधे भगवान है। प्रार्थनाओं में ताकत इतनी, यहाँ मिलते सीधे भगवान है। यह भाषा है अपने दिल की, दिल से दिल तक जाती है। मन की सारी मनोदशा को हर मन तक पहुंचाती है। मन की सारी मनोदशा को हर मन तक पहुंचाती है। हिंदी भाषा बड़ी मधुर है, इसमें अद्भुत शक्ति है। इसके शब्दों के जादू में ज्ञान विज्ञान और भक्ति है। इसके शब्दों के जादू में ज्ञान विज्ञान और भक्ति है। हमें गर्व है अपनी हिंदी पर और अपने हिंदुस्तान पर। भाषा के गहरे सागर में हिंदी की उज्जवल पहचान पर। भाषा के गहरे सागर में हिंदी की उज्जवल पहचान पर। आशा है दिल से दिल तक जुड़ी है, जो जिससे जुड़ी है आशा है। मिस्री से भी मीठी जो वो मेरी हिंदी भाषा है। मिस्री से भी मीठी जो वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे ना मेरा उसमें ध्यान। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे ना मेरा उसमें ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो लोग भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। जो लोग भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी जो वो मेरी हिंदी भाषा है। मिस्री से भी मीठी जो वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनावा हिंदी में, भजन गाती हिंदी में। लोरी सुनावा हिंदी में, भजन गाती हिंदी में। प्यार मोहब्बत से जुड़ी है वो मीठे गीत सुना। सम्मानित सदस्यों, सामने बैठे विद्वजन, सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न होंगे। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जगत की भाषा है। हिंदी जगत की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया। आजादी के दीवाने ने इस हिंदी को सम्मान दिया, इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से, जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा, हिंदी का रूप तराशा। अब मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहती हैं सब सीना तान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। पर हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कहती, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहती हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हम इसका कितना ध्यान, रख पाते हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता हिंदी बचाओ अभियान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल
हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं हिंदुस्तानी इंसान हिंदी को अपमानित करते हैं हिंदुस्तान क्यों बस 14 सितंबर को ही क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान बाद में फिर समझ जाते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान हिंदी बोलने में अपना अपमान क्यों समझते हैं हम अंग्रेजी बोलने में खुद को महान क्यों समझते हैं हम अंग्रेजी को खुद में बोलने को महान भूल गए इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें 100 वर्षों पहले गुलाम बनाया था हमें 100 वर्षों पहले गुलाम अब जागो अब सोए हुए भारतीय इंसान अब जागो सोए हुए भारतीय इंसान अब उठो अपनी मातृभाषा को एक दो राष्ट्रभाषा पहचान अब दो अपनी मातृभाषा को एक राष्ट्रभाषा पहचान ताकि फिर से हम कह सके हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सब सीना तान कहते हैं हम सब सीना तान धन्यवाद। भारत